नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आवासीय कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम सुदामा पांडे धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा कविता पढ़ रहे हैं। इसका तीसरा भाग। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उघड़ गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। तुम अपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे। मगर चालाक सुराजिए आजादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है, मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, माने तुम दुनिया को हर चीज अपने से ज्यादा मुहैया करा रहे थे, उपलब्ध करा रहे थे। तुम समाज के लिए कर रहे थे जो भी तुम्हें करना था। तुम अपने लिए नहीं सोचकर समाज के लिए सोच रहे थे। उसी दिन जिस दिन तुमने ये सब किया या जब तुम ये कर रहे थे, उसी दिन उघड़ गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। जिस दिन तुमने अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, और अपने से ज्यादा नहीं, मतलब अपने अभावों को अनदेखा कर कर तुमने दूसरों के अभावों की पूर्ति की, उसी दिन ये सारी दुनिया अभाव में आ गई थी। जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी, और जिस दिन तुमने बिना पढ़ा लिखा ना होने के कारण जिस भी कागज पर अपना अंगूठा लगाया था, तुम्हारे अंगूठे में दुनिया की हर भाषा समाहित हो गई थी। माने हर भाषा तुम्हारे उस अंगूठे की स्याही में डूबकर मर गई थी जब तुमसे किसी भी कागज पर अंगूठा लगवाया जा रहा था या लगवाया जाता रहा है। तुम अपढ़ थे, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे, समझदार नहीं थे, सीधे इतने सीधे थे कि 2 और 2 4 ही थे। मतलब तुम्हें सिर्फ सीधी सीधी बात ही समझ आती थी। तुम्हारे ही सामने तुम्हें किस तरह से वक्रोक्ति के माध्यम से या गलत सही चालें चल के तुम्हें किस तरह से छला जा रहा था, ये तुम्हें समझ नहीं आता था, क्योंकि तुम सीधे साधे थे। मगर चालाक सुराजिए माने स्वराज का नारा देने वाले वो मक्कार, वो चालाक लोग आजादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। वो चालाक, वो मक्कार, वो ढोंगी लोग जो स्वराज का नारा देते थे, उन्होंने स्वराज का फायदा उठाया। उन्होंने आजादी के बाद अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा, गलत इरादों को उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की, आजादी का गलत मतलब निकालने की कोशिश की, और अपने अपने दराजों में, माने दराज समझते हैं आप, जो एक दराज मेज के अंदर होता है, उसके अंदर आप कुछ भी अपना महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं या सामान रखते हैं। तो कवि कहता है कि उन दराजों की भाषा, माने उन दराजों में तुमसे सब कुछ तुम्हारा हड़प कर कागज जो थे, जिन कागजों पर तुमने अंगूठे लगाए थे, वो सारे के सारे कागज उन्होंने अपनी दराजों में बंद कर लिए थे। माने दराजों की भाषा तुम्हारे शोषण की भाषा हो गई थी। वो उन्हें लेकर आश्वस्त थे, अपनी मक्कारियों पर, अपनी चालाकियों पर इतरा रहे थे, गर्म कुत्ता खा रहे थे। गर्म कुत्ता हॉट डॉग एक डिश होती है, एक व्यंजन होता है, और सफेद घोड़ा एक प्रकार की मदिरा का ब्रांड नेम है। तो कहते हैं वो खाने पीने में तुम्हारी मेहनत को वो इस तरह जाया कर रहे थे, अपने अपने दराजों को लेकर आश्वस्त थे, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी मेहनत पर कब्जा जमाकर अपने अपने घरों में बैठे हुए मौज से खान पान में व्यस्त थे। ये वो लोग थे जो स्वराज का गलत मतलब या आजादी का गलत मतलब निकाल कर या आजादी का गलत उपयोग कर कर इस तरह का तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अशिक्षित होने के कारण। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था, वो जानते थे कि तुम भूखे रह सकते हो। उन्हें मालूम था कि तुम्हें कितने भी दिनों भूखा रखा जा सकता है, तुम आवाज नहीं उठाओगे। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद के पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती है। वो तुम्हें महिमा मंडित करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा शोषण भी करते थे। तुम्हें वो उनकी महिमा मंडन, तुम्हें उनकी जो झूठी तारीफ थी वो बरगला देती थी। तुम उसकी उन झूठी तारीफों में
फंस जाते थे, उसे सच मान लेते रहे हो या लेते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारा किस तरह नुकसान करते थे। वो तुम्हें सच्चा पृथ्वी पुत्र, संसार का अन्नदाता जैसे नारों में या जैसे जुमलों में फंसा देते थे, और तुम सोचते थे कि शायद जो ये कह रहे हैं ये वही सोचते भी हैं, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत था। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है, बल्कि अब तो वो तुम्हें और भी ज्यादा तुम्हारे अंगूठों के निशान के सहित तुम्हें पूरी तैयारी के साथ चलने को तैयार थे। धन्यवाद।